जय हिंद, जय भारत। कैसे चल रही तैयारी? बढ़िया चल रही होगी सबकी। तो हम इस वाली वीडियो में आगे के 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसके 10 क्वेश्चंस किए थे। अब इस वाली वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हम मैथ्स के प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि CM3 में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। जिसमें कि हम करेंगे ट्रिकी क्वेश्चंस, जो आपने 8th क्लास में पढ़ा है उसी को हम ट्रिकी क्वेश्चंस में करने वाले हैं प्रैक्टिस। तो बिना देर करे करते हैं स्टार्ट। तो हमारा है ये पहला क्वेश्चन इस वाली वीडियो का, लेकिन हमारी जो सीरीज चल रही है उसका ये 11th क्वेश्चन है। तो हमारी जो सीरीज है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो करते हैं स्टार्ट। द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 1787 एंड 119 इज। तो ये जो नंबर्स दे रखे हैं इसमें फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? तो फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे फाइंड करेंगे? हमें क्या पता है कि 17:87 एंड देन 119 रेशियो, ये जो फोर्थ प्रोपोर्शन है ये क्या होने वाला है? तो हमें सिंपल सा क्वेश्चन है तो हर कोई कर ही लेगा, क्या ही बताना है इसमें। 17/87 किसके बराबर है? 119/x के। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इधर आ जाएगा और 119 इंटू 87 हो जाएगा यहाँ पे, और 17 इसके नीचे आ जाएगा। वेरी सिंपल। 17 का टेबल याद है, 17 इंटू 7 कितना होता है? 119। फिर 87 इंटू 7 कितना हो जाएगा? तो इसे कर लेते हैं हम कैलकुलेट। 7 7 जो 49, 7 8 56 एंड 4 60। तो कितना आ गया आंसर? 609। तो जल्दी से टिक कर दो 609 को और करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। तो चलो बिना देर करे करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है द पॉपुलेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन कितनी दी हुई है? पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज 3,57,000। एक डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन है 3,57,000, आउट ऑफ विच जिसमें से कि मेल कितने हैं? 1,94,000। 47% ऑफ द पॉपुलेशन, जितनी भी पॉपुलेशन उसमें से 47% लिटरेट है, मतलब पढ़ी लिखी है, जिनको पढ़ना और लिखना आता है। और 47% मेल्स लिटरेट है। और मेल्स कितने लिटरेट है? 47%। बताना क्या है? देन व्हाट परसेंटेज ऑफ फीमेल्स आर लिटरेट। तो कितनी परसेंटेज ऑफ फीमेल्स लिटरेट है? करते हैं इस क्वेश्चन को, इसको करते हैं लेट्स से वाइट से करते हैं। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 3,57,000, जिसमें से कि 1,94,000 मेल्स हैं। तो फीमेल्स कितनी है? तो नंबर ऑफ फीमेल्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? टोटल में से माइनस कर देते हैं। 3,57,000 में से माइनस करते हैं 1,94,000। तो कितना मिल जाएगा हमें? 0 0 0 एंड देन 7 में 4 गए 3, और 15 में से 9 गए 6, और यहाँ पे बचा 2, 2 में से 1 गया 1। तो 1,63,000 फीमेल्स हैं इस क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट में। जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें 1,63,000 फीमेल्स हैं टोटल। अब जितने भी मेल्स थे उसमें से 47% लिटरेट है। 47% लिटरेट है, 47% टोटल पॉपुलेशन का लिटरेट है। तो अभी पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट में कितने परसेंट पढ़े लिखे लोग हैं? तो टोटल लिटरेट लोग कितने हो जाएंगे? टोटल लिटरेट पॉपुलेशन इन दी डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट में टोटल कितने लोग लिटरेट हैं कैसे निकालेंगे? टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 3,57,000। तो 3,57,000। अब इसका कितना परसेंट? तो इसका 47% लिटरेट है, तो इसका 47% निकालते हैं। 0 से 0 कैंसिल। अब क्या करते हैं? 3,570 को 47 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आप कर ही लोगे, तो मैं इसे जल्दी से इसमें कर लेता हूँ। 3,570 इंटू 47 इक्वल्स टू, तो ये आ गया हमारा 167,990।
167,790। अब इतने लोग हैं जो कि पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट में क्या है, लिटरेट है, पढ़े लिखे लोग हैं। अब आगे की बात क्या है, ये वाला पॉइंट हमने यूज कर लिया, अब इसको यूज करते हैं। जितने भी मेल हैं पहले तो इसको कर लो मार्क कि टोटल फीमेल कितनी है, क्योंकि हमें लास्ट में क्वेश्चन में बताना क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ फीमेल आर लिटरेट। जितनी भी फीमेल्स हैं इसमें से कितनी परसेंट फीमेल्स लिटरेट है, पढ़ी लिखी है, तो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। इसको कर लिया हमें मार्क। अब टोटल कितने लोग पढ़े लिखे हैं, 1,67,790। हमें ये फाइंड करना है कि इसमें से कितनी फीमेल्स पढ़ी लिखी हैं, इसमें से फीमेल्स कितनी हैं, मेल्स कितने हैं। हमें जरूरत है फीमेल्स फाइंड करने की। तो हम क्या करते हैं, मेल्स की पॉपुलेशन कितनी थी, मेल थे 1,94,000। तो हम क्या करते हैं 1,94,000 का 47% निकाल लेते हैं। कितना, 47%। 1,94,000 का हम फाइंड करते हैं 47%। 0 से 0 कैंसिल किया, इसकी कैलकुलेशन लेट्स सी, 1940 इंटू 47 इक्वल्स टू, तो ये आ गया हमारे पास नंबर 91180। दैट मीन्स इतने मेल्स हैं जो कि पढ़े लिखे हैं। तो टोटल मेल कितने थे, 1,94,000, उसमें से इतने मेल्स पढ़े लिखे हैं। तो टोटल पढ़ी लिखी आबादी कितनी है, टोटल पढ़ी लिखी आबादी ये ली, जितने भी टोटल लोग हैं पढ़े लिखे उसमें से इतने मेल हैं, तो इसमें से माइनस करते हैं 1,67,790। इसमें से हम माइनस कर देते हैं 91,180, 91,180। तो इसको माइनस करके कितना आएगा, 0, 1, 7 में से गया 6, 7 में से गया 6, 16 में से 9 गए 7। तो टोटल कितनी फीमेल्स पढ़ी लिखी हैं जो हमें चाहिए था वो ये मिल गया कि कितनी 76,610 फीमेल्स हैं जो कि पढ़ी लिखी हैं। और टोटल फीमेल कितनी है, ये रही। तो टोटल फीमेल है हमारे पास 1,63,000, उसमें से 76,610 इतनी फीमेल्स पढ़ी लिखी हैं। तो कितना परसेंटेज है फीमेल्स का पढ़ी लिखी लोगों का, इसे करते हैं डिवाइड, 0 0 काटा, इस 0 से इस 0 काटा, तो बचा कितना 7661 अपॉन में 163। अब ये किससे डिवाइड होगा, तो 163 से ही कर दें, इसी से कर देते हैं। 163 से डिवाइड करते हैं 7661 को, तो कितनी बार में कट जाएगा ये, 5 बार में 500, फिर 300 नहीं कटेगा, 4 बार में, तो ये कटेगा 4 बार में, तो ये कटेगा 4 टाइम्स। तो 163 इंटू 4 कितना होता है, 163 इंटू 4 हो जाएगा 1, 24, 1, 25, 2, 4 2 6, 652 माइनस करा, 6 में 2 गए 4, 6 में 5 गया 1, 7 में 6 1 और 1। अब 1141 कितनी बार में आएगा, 163 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1141 आ जाए। तो मेरे को टेबल नहीं याद 163 का, मैं क्या करूँगा, 3 के टेबल में 1 कितनी बार में आएगा, लास्ट डिजिट, तो 7 से मल्टीप्लाई करने पे 21 बन जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा 1। तो 7 से सीधा तुक्का मारते हैं, 7 से जा 21, 2, 7 से जा 42 और 2 44, 7 जा 7, 7 और 4 11, कितना आ गया 1141। कितनी बार में, ये आ गया 7 बार में, तो यहाँ पे कितना आया 47%। तो टोटल पॉपुलेशन में से कितनी परसेंटेज ऑफ फीमेल्स पढ़ी लिखी हैं, तो टोटल पॉपुलेशन में से पहले तो फीमेल्स थी कितनी 1,63,000, उसमें से पढ़ी लिखी वुमेन्स कितनी थी 76,610,
ये कितना परसेंटेज है इसका टोटल का, तो टोटल का परसेंटेज निकाला, कितना आया 47%। कितना आया 47% फीमेल्स पढ़ी लिखी है इस डिस्ट्रिक्ट में, तो आंसर आ गया 47%। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये, इसको आप 2 बार प्रैक्टिस कर लेना ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने में अगली बार दिक्कत ना आए। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो हमारी सीरीज का ये क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है जिसका एरिया हमें गिवन है, इसका एरिया हमको गिवन है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका बेस और उसकी हाइट का रेशियो 4:5 गिवन है। तो हमें हाइट नहीं पता, बेस नहीं पता, तो हम बेस को 4:5 दिया तो हम इसे 4x एंड 5x ले लेते हैं। ये हमारा हो गया बेस और ये हमारा हो गया हाइट। अब आगे की बात, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्योंकि हाफ बेस कितना है यहाँ पे 4x, हाइट कितनी है 5x और एरिया कितना है, एरिया है 250, तो हम यहाँ पे रखते हैं 250। इस 2 से इस 2 को काट देते हैं, 5 to 10 x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ये 250 हो गया। ये 10 से 250 को डिवाइड करें तो 25 आएगा, 25x स्क्वायर के बराबर है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइट, हमें हाइट बतानी है। हाइट क्या है 5x और हाइट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे अब हम, तो यहाँ से रूट लगाएंगे 25 और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 5। x कितना आ गया 5, तो इस 5 को हाइट निकालने के लिए, हाइट क्या है हमारे पास 5x और x की वैल्यू कितनी है 5, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 25। हाइट कितनी आ गई 25 इज द आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया, नोट कर लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है इसलिए हम इस क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे अभी हम ना रिवीजन मोड में है, तो इतना टाइम नहीं कि पूरा सही से एक्सप्लेन करें, पूरा कॉन्सेप्ट समझाएं। तो आपको क्या करना है, इसको कॉन्सेप्ट को समझ के सीधा क्वेश्चंस करने पे आ जाओ। तो क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। कोशिश से पहले हमारी कि हम 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करें। अगर ये सीरीज 100 क्वेश्चंस तक सही से चलती है उसके बाद हम इसको और एक्सटेंड करेंगे। आगे की बात कुछ ऐसे है, क्या गिवन है हमें, अ मैन ट्रेवल्स एट 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 hours। बहुत बढ़िया, ठीक है। एक आदमी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 घंटे तक चलता है। कितने घंटे, 2 घंटे। उसके बाद वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, कितनी देर तक, 2.5 hours। उसके बाद वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है 3 घंटे तक। वट इज हिज एवरेज स्पीड, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या है, किसमें बतानी है, किलोमीटर पर आवर में। इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सिंपल, अगर नहीं पता तो इसको नोट कर लेना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस था, ये होती है एवरेज स्पीड। लेकिन यहाँ पे हमें टाइम पता है, स्पीड पता है, लेकिन डिस्टेंस नहीं पता कि उसने कितना डिस्टेंस कवर करा। तो इस क्वेश्चन में जो ट्रिक है वो यही है कि इसमें डायरेक्ट टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम नहीं दिया है। हमें पहले डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद टोटल डिस्टेंस के बाद टोटल टाइम हमें वो तो गिवन है, रख के फिर निकाल लेंगे। एवरेज स्पीड, तो स्टार्ट करते हैं हम। कहाँ से स्टार्ट करें, पहले इस फॉर्मूले की जरूरत हमें पड़ने वाली है। स्पीड का फॉर्मूला हाँ पता है सबको, मेरे को भी पता है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम।
चलो ध्यान से देखना, वही बेसिक चीजें हम यूज कर रहे हैं जो आपने 6th में 7th में 8th में पढ़ी है। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें जो आपने पढ़ा ही नहीं है कभी। आप ही की बुक से हैं, लेकिन वो उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। इससे भी हम और हाई लेवल के क्वेश्चन पे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये इजी लगेंगे तब जाएंगे। अगर ये हार्ड लगे पहले हम इसी पे चलेंगे। करना क्या है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और स्पीड हमें पता है, टाइम हमें पता है, डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। कैसे? ये रही स्पीड, ये रहा टाइम, तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। कैसे? पहले निकालते हैं, पहले फर्स्ट फेज के लिए इसको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, पहले फर्स्ट के लिए निकालते हैं। ज़्यादा जगह नहीं चाहिए हमें, इतने में हो जाएगा। फर्स्ट के लिए क्या करते हैं, स्पीड पता है 50, डिस्टेंस हमें नहीं पता, d1 से नाम दे देते हैं पहले के लिए, और टाइम पता है 2 घंटे। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 50 × 2 100 किलोमीटर। पहला डिस्टेंस मिल गया हमें। हमें क्या चाहिए था, टोटल डिस्टेंस अपना टोटल टाइम। टाइम तो हमें पता है, ये रहा सारा टाइम, लेकिन डिस्टेंस नहीं पता था। अब हमें इसका डिस्टेंस पता चल गया। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। अब आते हैं सेकंड पे। स्पीड है 40, स्पीड 40 है, डिस्टेंस हमें नहीं पता है, टाइम पता है 2.5। तो डिस्टेंस आ जाएगा 80, 80 और 20 100, ये भी आ गया 100 किलोमीटर। फिर इसके बाद क्या करना है हमें, थर्ड वाला पार्ट। इसके लिए डिस्टेंस फिर से करना है 100 किलोमीटर। कैसे निकाला, 2.5 को हमने इधर ले गए तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 14 × 80 होता है। फिर मैंने दिमाग में करा कैसे, फिर 0.5 था, 0.5 का मतलब आधा करना। 40 का आधा कितना होता है, 20। 80 पहले से आ रखा था, 20 ही हो गया। 80 और 20 कितना होता है, 100। तो इसलिए जल्दी कैलकुलेशन हो गई, इसमें 100 किलोमीटर आ गया। थर्ड में क्या करना है हमें, थर्ड पार्ट में स्पीड है 60, डिस्टेंस हमें नहीं पता, टाइम कितना है 3। इस 3 को हम इधर भेजेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा 180 किलोमीटर। तो ये आ गया 180 किलोमीटर। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना था एवरेज स्पीड, क्योंकि एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपना टोटल टाइम टेकन है। टोटल डिस्टेंस कितना है, 100 और 180 कितना हो गया, 380 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आ गया। टोटल टाइम कितना लगा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 3 और 2 5 और 2 7, 7.5 घंटे, कितने हो गए 7.5 आवर। अब इसको सॉल्व करके आपको जो आंसर मिलेगा वो दिखेगा इन ऑप्शंस में, लेकिन हमें राउंड ऑफ भी करना है ना, राउंड ऑफ करके निकलेगा। इसको डिवाइड करते हैं, पॉइंट हटाया, यहाँ पे लग गया × 10, अभी आ गया 380 × 10 अपॉन में 75। अगर मैं इससे 5 से काटूँ तो ये हो जाएगा 5 से 15 टाइम्स में, 5 से 2 टाइम्स में, फिर से 5 से काटूँ तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 5 से 5 × 7 35 एंड 3 कैरी हो जाएगा आगे, 3 5 से 30, तो आगे 76 × 2 अपॉन में 3। इसको कैलकुलेट करते हैं, 76 × 2 कितना हो जाएगा, 2 से 12, 1 कैरी, 2 7 14 और 1 15, 152 अपॉन में 3। 3 से इसे डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 3 5 15, फिर 2 नहीं जा रहा तो 0 लगेगा, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 20 बन जाएगा ये, तो 3 6 18, फिर 6 6 6 करके चलेगा। तो हमारा आंसर आ रहा है 50.666 आ रहा है, जो कि बनेगा ये वाला। तो राउंड ऑफ होके हो जाएगा ये 50.67। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो आपको समझ में आया कि जो स्पीड का फॉर्मूला जो आप बहुत टाइम से जानते थे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जानते थे, वो ऐसे थोड़ा सा ट्विस्ट करके कैसे आ सकता है। कितने क्वेश्चन हो गए, 14। तो हमारे 14 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार्ट, जो इसमें है कि प्रोपोर्शनल से रिलेटेड ही है, रेशियो प्रोपोर्शन से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, T1 T2 थर्ड प्रोपोर्शन है किसके, T1 इसका थर्ड प्रोपोर्शन है और T2 इसका थर्ड प्रोपोर्शन है।
हमको फाइंड क्या करना है, T1 और T2 फाइंड करने के बाद हमें उसका रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेशियो। तो हमें क्या पता है, हमें पता है ये थर्ड प्रोपोर्शन है किसका, 16 और 36 का, मतलब 16:36 एंड देन 36 और थर्ड प्रोपोर्शन है, तो हम इसको कहाँ रखेंगे, T1 को इस जगह पे। तो यहाँ से सॉल्व करके हम T1 फाइंड करेंगे, मतलब 16/36 बराबर है 36/T1 के। यहाँ से T1 की वैल्यू आ जाएगी 36 का स्क्वायर, मतलब 36 इंटू 36 अपॉन में 16। इसे करते हैं 4 से करा तो 4 और ये हो गया 9, 4 से करा ये हो गया 9। T1 की वैल्यू आ गई 81। इसी तरीके से T2 की वैल्यू निकालते हैं, कहाँ गया, 24 और 60, 24 रेशियो 60 प्रोपोर्शनल 60 रेशियो T2, तो हो जाएगा 24 अपॉन में 60 इक्वल्स टू 60 अपॉन में T2। तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 60 इंटू 60 अपॉन में 24। इसे काटते हैं 6 से तो ये हो जाएगा 10, इसे काटते हैं 6 से तो हो जाएगा 4, इसे काटते हैं 4 से तो ये हो जाएगा 15। तो 15 इंटू 10 होता है 150। T2 की वैल्यू कितनी आ गई, T1 की 81, T2 की वैल्यू आ गई 150। अब क्या निकालना है इसका, रेशियो। तो रेशियो निकालने के लिए T1 अपॉन में T2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 81 अपॉन में 150। तो कितना आ गया इसे सॉल्व करके, 3 से काटा तो 27, 3 से काटेंगे 50, तो 27 रेशियो 50 इसका आंसर आ जाएगा। 27 रेशियो 50, 27 रेशियो 50 थर्ड। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम हमारे पास ऑलरेडी बहुत कम है। सोशल मीडिया, कोई भी चीज़, मूवी, फिल्म वगैरह अभी कुछ नहीं देखना है। अभी पूरा फोकस होना चाहिए एग्ज़ाम को क्रैक करने में। अगर ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चले गई तो ये अपॉर्चुनिटी आपको फिर से नहीं मिलने वाली है। जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उसी में आपको फिर पढ़ना पड़ेगा। ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, इसका पूरी कोशिश करो कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सको। और इसी के साथ बिना टाइम गवाए हुए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में है द एवरेज वेट ऑफ मुकुंद, सचिन और चेतन। मुकुंद, सचिन और चेतन, इनका एवरेज वेट कितना दिया हुआ है, 46 kg। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हो आप, सबका वेट प्लस करेंगे और जितने भी लोग हैं उसके टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे टोटल लोग कितने हैं, 1 2 3, तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आ गया मुकुंद, सचिन और चेतन, इन तीनों का टोटल वेट कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 4 12, 12 और 1 13, तो 138 kg। पहली इक्वेशन मिल गई, इसका यूज करना है हमें। अब आगे, इफ द एवरेज वेट ऑफ मुकुंद एंड सचिन, मुकुंद और सचिन इन दोनों का एवरेज वेट 39 kg होगा। मुकुंद प्लस सचिन, 39 इंटू 2 कितना जाएगा, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 78 kg। तो ये हो गया मुकुंद और सचिन का वेट 78 kg। अब आगे की बात, सचिन और चेतन, सचिन और चेतन का एवरेज वेट है 45 kg। इसका, सचिन का और चेतन का, इसको पार्टीशन कर देते हैं। सचिन और चेतन का एवरेज वेट कितना दिया है, 45 kg। तो यहाँ से सचिन और चेतन का टोटल वेट आ जाएगा 45 इंटू 2, दैट इज 90 kg। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है सचिन का वेट, सचिन का कितना वेट है। तो इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। इक्वेशन सॉल्व कैसे करने वाले हैं हम, तो इसमें हमें पता है मुकुंद और सचिन का टोटल वेट कितना है, 78 kg। तो यहाँ पे जो मुकुल और सचिन है इनका टोटल वेट कितना है, 78 kg। तो इसको रिप्लेस कर देंगे हम 78 से।
प्लस यहाँ पे कौन है, चेतन। अब क्योंकि चेतन का वेट निकालने के लिए हमें इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, तो 138 में से हम 78 माइनस करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, 8 में से 8 गया 0, 13 में 7 गया तो 6, तो 60 kg। तो चेतन का वेट कितना है, 60 kg। तो हमें वेट किसका बताना था, सचिन का, लेकिन हमारे पास वेट किसका आया, चेतन का। तो सचिन का वेट कैसे निकालेंगे, हमें अब जाते हैं आगे और इस वाली इक्वेशन को देखो। इसमें सचिन और चेतन दोनों का वेट कितना दिया हुआ है, 90 kg। कितना है, 90, और चेतन का वेट आपने निकाल लिया है कितना, 60 kg। तो इसमें चेतन का वेट रख दो, कितना है चेतन का वेट, 60 kg इक्वल टू में क्या चल रहा है, 90। तो क्योंकि यहाँ पे 60 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 90 में 60 माइनस करोगे कितना आएगा, 30 kg। तो सचिन का वेट कितना है, 30 kg। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आपने कितने क्वेश्चंस कर लिए अभी तक, 16 क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए, बहुत ही ट्रिकी वाले। अब हम कितने क्वेश्चंस करने वाले हैं, याद रखना 100 क्वेश्चंस। तो ये 16 क्वेश्चन था। टाइम बिना गवाए हम कौन से क्वेश्चन पे चलते हैं, 17 क्वेश्चन पे। लेट्स, व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हैविंग 5.4 सेंटीमीटर रेडियस। काफी सारे बच्चों ने मेंसुरेशन में ये पढ़ा होगा। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको भी समझ में आ जाएगा, और इसका फॉर्मूला भी नोट कर लेना। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, तो उसका सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4πr²। अब हमें जो आंसर दिया है वो पाई में दिया है, देखो ऑप्शंस देखो पहले, पाई पाई पाई। तो हमें पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, बस हमें पाई को वैसे के वैसे ही छोड़ देना है। 4 इंटू रेडियस कितना है, 5.4, तो 5.4 का स्क्वायर इंटू में पाई। तो 5.4 का स्क्वायर कितना होगा, साइड में कर लो, 54 इंटू 54, 4 + 16, 1 20 और 21, 5 × 20, 2, फिर 5 × 25 और 2 27, 6 1 9 2, कितना आ गया 2916। पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट एक डेसिमल के एक डिजिट के बाद है, तो यहाँ पे लगेगा 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 29.16। अब क्या करना है हमें, इसका जो स्क्वायर आया है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। तो इससे 4 से यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 × 6 = 24, 2 4 × 4 और 2 6, 4 × 9 = 36, 3 कैरी, 4 × 2 = 8, 8 और 3 11। पॉइंट कितने के बाद है, 2 डिजिट के बाद। तो यहाँ पे लगाएंगे हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट। तो कितना आंसर आ गया, 116.64, साथ में क्या था, पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा आंसर 116, मतलब 116.64 पाई सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। कितने क्वेश्चन हो गए, ओके हमें इसमें स्फीयर का एरिया निकालना था। एरिया का जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें स्क्वायर ही लगा था, ध्यान नहीं दिया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। A, B, C are sections of class 10th. The ratios of A/B is 9/4. A/B कितना है, 9/4। A/C कितना है, 3/2। हमें फाइंड क्या करना है, A/B/C। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। A/B हमको दे रखा है 9/4, A/C हमको दे रखा है 3/2। तो क्या करना है आपको, ये जो कॉमन है दोनों में जो आ रहा है A, इसको सेम करना है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है, तो इसको भी 9 करना पड़ेगा। अगर इन दोनों का एलसीएम लो, 3 और 9 का एलसीएम आएगा 9। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 9 है, लेकिन यहाँ पे 9 नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा। इसको 9 बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3। तो जगह 3 × 3 9 और 3 × 2 6। तो अब A की वैल्यू हो गई 9,
बी की वैल्यू होगी 4, सी की वैल्यू हो गई 6। तो ये हो गया ए रेशियो बी रेशियो सी, ए हो गया 9, बी हो गया 4 और सी हो गया 6। तो क्या आंसर आ गया 9:4:6। क्वेश्चन नंबर 18 ठीक है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19, एक मिनट आप इसको देख लो पहले। क्वेश्चन नंबर 19, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वॉच जिसका मार्केट प्राइस दे रखा है 1200 रुपए, इस वॉच को डिस्काउंट पे बेचा गया। कैसे डिस्काउंट पे? सक्सेसिव डिस्काउंट पे, जिसमें कि पहले 5% का डिस्काउंट दिया गया, उसके बाद 8% का डिस्काउंट दिया गया। तो आपको बताना है कि वो 1200 रुपए की वॉच डिस्काउंट देने के बाद कितने रुपए की बिकी, कितने रुपए की उसका सेलिंग प्राइस था। करना क्या है, 1200 इसका मार्केट प्राइस, इसमें पहले कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, 5% का, तो 5 कम कर देते हैं हम, 100%, टोटल अमाउंट 100 होता है, उसमें से 5 कम करते हैं तो हो गया 95। 5% कम कर दिया, 95 बन गया। अब उसके बाद 8% का डिस्काउंट दिया, तो 100 में से 8 गया तो कितना बचा, 92%। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से इसे काटेंगे तो 20, 5 से काटेंगे तो 19, तो हमारे पास बचा क्या, 12 इंटू 19 इंटू 92 अपॉन में 20। फिर इसे 2 से काटेंगे तो 6, 2 से काटेंगे तो 10। नाउ अब क्या करना है, 2 से काटा 6, 2 से काटा 10, 6 इंटू 19, 114 इंटू 92 अपॉन में 10। तो 114 इंटू 114 और 92 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 8, 2 1 2, 2 1 2, 9 4 36, 3 9 1 9, 9 3 12, 1 कैरी, 9 1 0, 8 6 2 8, 2 2 4 0 1। तो ये आ गया 10488 अपॉन में 10, तो जिसकी वैल्यू जाएगी 1048.8। तो इतने रुपए की, जो 1200 रुपए की जिसका मार्केट प्राइस था, वो वॉच कितने रुपए की बिकी, 5% और 8% की सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद वो बिकी 1048.80 पैसे। तो 1048.80 पैसे, ये रहा आपका करेक्ट आंसर। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिंप्लीफिकेशन का। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें ये मल्टीप्लाई हो रहा है 9 डिवाइड बाई 3 और ये सॉल्व हो रहा है। तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 3, 19 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4, 4 बाई 2 कितना हो जाएगा 19 माइनस 5 4, 4 अपन में 2 काट के 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके आया 2, इसको सॉल्व करके आया 3, बचा क्या 26 इंटू 14 ब्रैकेट मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाई और ये आया 2 ब्रैकेट में। ये हो गया 26 इंटू 14 और 3 इंटू 2 6, तो हो गया 6 14 और 26, और इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आ जाएगा 14 इंटू 6 84, 26 इंटू 84 को कर लेते हैं 84 और 26, वी गेट 6 4 24, 2 6 8 48 और 2 50, 2 4 8, 2 8 16, 4 8 6 5 11, 1 2184 here is the answer, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमने अपने प्रैक्टिस के कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हमारा 80 क्वेश्चंस और करने का टारगेट है, जिसको हम अचीव कर लेंगे। वैसे अभी 12 बज रहे हैं, तो हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो अभी हम बना नहीं सकते कि सुबह जल्दी उठना है, दौड़ने जाना है, रनिंग भी करनी है। देखो सुनो, पढ़ाई भी करनी है और हेल्थ पे भी ध्यान रखना है। हेल्थ और एजुकेशन, इन दोनों को साथ में लेके चलना है। दोनों में से किसी को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इसीलिए आप भी पढ़िए, प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस को। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है, जिस क्वेश्चन में आपको समझने में दिक्कत आ रही है, वो कमेंट में बताइए, उसको फिर से बनाएंगे। तब तक कोशिश करेंगे जब तक हम इसको सीख ना जाएं। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, ऐसे ही पढ़ते रहिए।